तो चैनल देखते हैं जीएफजी का पीओडीटी क्या है और निपटाते हैं जल्दी से इसको अच्छे तरीके से समझाकर। रैट इन अ मेज प्रॉब्लम, ठीक है, फर्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि एक चूहा है, ठीक है, अब उसको मेज़ से निकालना है और कितने तरीके से या किस किस जगह से वो आ सकता है ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखो, जो ये वन है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा लैंड एरिया है, ठीक है, ये हमारा जो भी है मतलब अर्थ है। अब जो वन है वो मतलब लैंड है और जो ज़ीरो है वो प्रोहिबिटेड लैंड है, या उसको वाटर मान लो, कुछ भी मान लो। वो सिर्फ कहाँ चल सकता है, वन पे चल सकता है और उसका घर ये है, ठीक है, मतलब n-1, n-1 उसका क्या है, घर है। उसको अपने घर पे आना है और शुरू कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका n-1, n-1 उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब वो सिर्फ वन पे चल सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम भी यार सिर्फ लैंड पे चल सकते हो, पानी में चल थोड़ी ना सकते हो, तैर सकते हो लेकिन डूब जाओगे समुद्र में। तो जहाँ जहाँ लैंड एरिया है वो फॉर एग्जांपल मान लो वन है, गिवन है, ठीक है, ये लैंड वगैरह सब अपनी तरफ से ले रहा हूँ, तो वो सिर्फ वन पे चल सकता है। अब वो कहीं भी चलेगा ना तो उसके पास 4 डायरेक्शन है, जैसे हमारे पास 8, 16, 32 कैसे भी कर लो, लेकिन उस पर मेजरली क्या है, 4 डायरेक्शन है, ठीक है। अब मान लो यार अगर आप यहाँ पर खड़े हो, अगर आप मतलब ये लैंड है, अगर आप लैंड के बिल्कुल लास्ट एरिया पे खड़े हो, अगर अब मैं बोलूँ आपको लेफ़्ट लेने के लिए, तो क्या आप ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो ये कुछ 4 कंडीशंस होंगी हमारी कि अगर हमें लेफ़्ट लेना है तो जगह है लेफ़्ट लेने की, अप लेना है तो जगह है, राइट लेना है तो जगह है, लेफ़्ट डाउन लेना है तो जगह अगर है, पॉसिबिलिटी अगर है तो ही ले पाएंगे। मतलब अगर मैं इस कोने पे खड़ा होकर बोलूँ कि राइट लो, ले पाओगे, नहीं। अप लो, ले पाओगे, नहीं। लेफ़्ट ले सकते हो, डाउन ले सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से ये हमारी कुछ कंडीशन होंगी जहाँ पर हम इसको वैलिडेट करेंगे कि भाई हम मुड़ सकते हैं या नहीं मुड़ सकते। हमें कितनी डायरेक्शंस अलाउ हैं, अगर मैं किसी भी जगह पर खड़ा हूँ तो मैं 4 जगह पर जा सकता हूँ। वो मुझे खुद देखना है कि वहाँ जाकर मुझे फ़ायदा है, मैं किसी लैंड पर पहुँच रहा हूँ मतलब वन पे पहुँच रहा हूँ, या ज़ीरो पे पहुँच रहा हूँ। ज़ीरो पे पहुँच रहा हूँ तो मतलब मेरा खात्मा तय है, वन पे पहुँच रहा हूँ तो मैं आगे की डेस्टिनी जो है अपनी प्लान कर सकता हूँ। तो सिंपल ये भी इसी क्वेश्चन। अब देखो, अब हमें क्या है कि जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ पे मुझे क्या करना है, अपने सुराग छोड़ने हैं। देखो अगर हम कहीं भी जंगल में गुम हो जाते हैं, कैसा भी जंगल है ये है, ठीक है, तो यार अगर हमें पता नहीं कहाँ है तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपने क्या करते हैं, सुराग छोड़ के जाते हैं, ताकि अगर हम वापस आएँ तो देखें क्या इस रास्ते पे मैं वापस चला हुआ हूँ या नहीं। जो भी मैं बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें रेलेवेंट है इस क्वेश्चन से, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हर जगह से मैं 4 डायरेक्शन में जा सकता हूँ, ठीक है, हर जगह से मैं क्या कर सकता हूँ, 4 डायरेक्शन में जा सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ हूँ, मैंने राइट जाने का चूज़ किया तो मैं यहाँ आ गया। अब अगर मैं यहाँ हूँ, मैंने क्या करा, डाउन जाने का चूज़ किया तो मैं यहाँ आ गया। अब मैं क्या करा, इसको मार्क करता चला गया कि हाँ भाई यहाँ से तो मैं हो के आ गया। अब मैं यहाँ हूँ तो मैंने क्या किया, किसी भी डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ जाने का अगर चूज़ किया तो इसको मार्क किया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ हूँ तो अगर मैं यहाँ जाने का चूज़ करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, जहाँ से मैं ऑलरेडी आया हूँ, तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है, तो मैं नीचे या डाउन इस तरीके से कहीं जाऊँगा। तो किन किन चीज़ों का बहुत अच्छा बड़ा महत्व है, पहले कि विजिटेड वाली चीज़ों का, कि अगर मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ तो मैं विज़िट नहीं करूँगा। दूसरा किस चीज़ का है, चारों डायरेक्शन का, ठीक है, चारों डायरेक्शन का। अब देखो कहीं से कहीं भी जाएंगे, अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मुझे ऐड करना है कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ कि भाई बता के चले जाओ लेफ़्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो। तो नेविगेशन का बड़ा रोल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब ये चेक करेगा अपने चारों डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन फीजेबल है जाने के लिए, एक डाउन एक ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पर नहीं जा सकते, तो डाउन जा सकता है, वन पे आएगा। जब ये डाउन जा रहा है तो स्ट्रिंग में डी ऐड करो। अगर ये लेफ़्ट जाएगा तो एल ऐड करना, राइट जाएगा तो आर ऐड करना, अप जाएगा तो यू ऐड करना। तो इस तरीके से कितने तरीके हो सकते हैं इसको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के, वो बताओ। पहला क्या है, डी आर आर, मतलब पहले डाउन जाओ, फिर डाउन जाओ, फिर राइट जाओ, फिर डाउन जाओ, फिर राइट जाओ, फिर राइट जाओ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, डाउन जाओ, राइट जाओ, फिर डाउन जाओ, फिर डाउन जाओ, फिर राइट जाओ। तो 2 तरीके हो गए, हाँ हो गए। अब इसको कैसे करना है बैक ट्रैकिंग में, ये क्या है क्या नहीं है, चलो यहाँ पर आकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैंने बड़ा सा अपना मेज़ बना लिया है चूहे का पनीर, ठीक है। अब हमारा क्या है, रैट यहाँ पर है, ठीक है, हमारा क्या है, रैट यहाँ पर है।
तो अब यहाँ पर है तो सिंपल सा देखो, बैक ट्रैकिंग तो इसमें होगी क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, चारों डायरेक्शन में जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, अब मैं यहाँ आ गया तो मैं क्या हुआ, मैं कोई जगह ऐसी भी तो होगी जहाँ मैं फंस जाऊँगा, जहाँ से कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है, कोई जगह ऐसी भी होगी जहाँ से कोई रास्ता नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 100 ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये 1 है, यहाँ इस 1 से इस 1 पे आया, इस 1 से इस 1 पे आया, इस 1 से इस 1 पे गया, अब ये कोई रास्ता देगा ना ऊपर का ना नीचे का, तो अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्या आया, डाउन आया तो मैंने डाउन ऐड किया, यहाँ से मैं राइट गया तो मैंने राइट ऐड किया, तो ये क्या हो गया, डी आर हो गया। ठीक है, यहाँ तक डी था, यहाँ तक डी आर हो गया। अब ये क्या है कि हमारा स्ट्रिंग में परमानेंटली ऐड नहीं है, इस पोजिशन के लिए ऐड होगा। ठीक है, तो जो मैं कोड लिखूंगा वो इस तरीके से होगा। अब यहाँ से आगे गया तो यहाँ क्या हो गया, डी आर आर हो गया, लेकिन अब ये कहीं भी नहीं जा सकता। अभी क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक मतलब वापस यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये विजिट हो गया तो इस पे नहीं जाएगा, यहाँ से रास्ता नहीं मिला, अब कहीं और जाएगा तो यहाँ से कुछ रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब ये वापस जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, रास्ता इसका डी होगा, फिर ये डाउन जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 1 बना देता हूँ। ठीक है, फिर ही डाउन जाएगा, फिर ही डाउन जाएगा, फिर राइट राइट जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, एरिया कंप्लीट हो जाएगा और ये अपने घर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम मेनली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, मेनली हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। देखो मेन फंक्शन में जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें क्या करेंगे, उसमें तो यार सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक बैक ट्रैकिंग फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, फॉर यहाँ पे ही बना लेता हूँ, ये मेरा मेन फंक्शन होगा। जो भी फंक्शन है क्या था, फाइंड पाथ करके फंक्शन था। ठीक है, फाइंड पाथ करके फंक्शन था। अब इसमें सिंपल सा यार साइज़ निकाल लो अपनी मैट्रिक्स का, n क्रॉस n की है तो मैट डॉट साइज़ करके आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर मुझे अपनी एक आंसर वेक्टर चाहिए, क्योंकि जो भी मेरा पाथ आ जाएगा उस पाथ को मुझे क्या करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आंसर में ऐड करना है, तो उसको पास कराऊंगा। ठीक है, और क्या चाहिए, मैंने क्या बोला था कि जहाँ भी जा रहे हो उसका काउंट रखो, विजिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो n क्रॉस n का फिर एक वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, विजिटेड नाम का एक वेक्टर बन जाएगा। और अगर मेरा ये 0 है, अगर मेरा ये 1 है तो ही मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं कोई तो जगह मुझे ऐसे चाहिए जहाँ से शुरू करूँ, तो यहीं से मैं शुरू कर सकता हूँ। अगर ये 1 होगा तो ही मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूँगा। अगर मेरा मैट ऑफ 0 1 हुआ तो मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा सॉल्व। ठीक है, अब वो सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा होगा, देखो वो सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा होगा, यहाँ पर मुझे इस सॉल्व फंक्शन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, इस फंक्शन में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, इंडेक्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कहाँ पर खड़े हो, इंट आई और इंट जे। यहाँ से क्या पास होगा, 0 0। ठीक है, कहाँ पर खड़े हो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैट्रिक्स, किस में ट्रैवल कर रहे हो, वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, इस मैट्रिक्स को पास कराऊंगा। ठीक है, अगला क्या चाहिए, इसका साइज़ चाहिए, इसमें साइज़ पास कराओ। ठीक है, और क्या चाहिए कि जो जो जा रहा हूँ तो उस मैं कोई स्ट्रिंग को ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब भाई जब मैं पहुँच जाऊँगा तो आंसर में ऐड करूँगा, तो वेक्टर आंसर चाहिए। ठीक है, वेक्टर आंसर चाहिए। और वेक्टर आंसर तो लास्ट में होगा जब यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो जाते हुए भी तो मैं इसका ट्रैक कर रहा हूँ, जैसे डाउन फिर राइट, तो ये एक स्ट्रिंग है। जैसे राइट लूँगा तो आर को एक स्ट्रिंग लूँगा मूव, कि कहाँ कहाँ मूव कर रहा हूँ। डाउन मूव हुआ तो उसमें डी ऐड कर दिया, अप मूव हुआ तो उसमें यू ऐड कर दिया, लेफ़्ट हुआ तो एल ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रिंग होगी यहाँ पर, स्ट्रिंग मूव। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना विजिटेड वाला। ठीक है, अपना क्या ले लिया, विजिटेड वाला। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर पहुँच गया, बेस कंडीशन होती है अपने रिकर्जन में। बेस कंडीशन क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, अगर मैं मंजिल पर पहुँच गया, इफ़ i इज इक्वल्स टू n-1 एंड j इज इक्वल्स टू n-1, ये क्या है, मेरी मंजिल है। तो मंजिल पे आते क्या करना है, जो भी मेरा मूव स्ट्रिंग थी, जितने भी मैंने मूव्स लिए हैं उन मूव्स को आंसर में डाल दो, आंसर डॉट पुश बैक मूव। ठीक है, और क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, कि दूसरा तरीका ढूंढ के लाओ। भाई यहाँ पर आ गए, हाँ आ गए, अब वापस पहुँचो। अब जो अनविजिटेड वंस हैं उन, जो भाई एक तरीका क्या था, ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, ये था, अब आ गया। तो अब क्या करो, अब जहाँ जहाँ विजिटेड नहीं हुआ और पाथ से आओ, वापस जाएगा,
ठीक है, ये वापस जाएगा, फिर इस पाथ से आएगा, तो इस तरीके से ये वापस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इसको अभी मिटाते हैं, ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कोड होगा वो डायरेक्ट में दिखाऊंगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, देखो कंडीशंस मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं किन्हीं भी 4 डायरेक्शंस में जा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं 4 डायरेक्शंस में जा सकता हूँ तो उनकी वैलिडेशन भी होगी, इफ़ कंडीशंस होंगी चारों डायरेक्शंस की। ठीक है, वो पहला देखेगा अगर क्या मैं लेफ़्ट में जा सकता हूँ, सॉरी राइट में जा सकता हूँ, नहीं। ठीक है, अगर मेरा ऑब्वियसली यार देखना है क्या होगा कि अगर विजिटेड नहीं है और अगर ज़ीरो नहीं है और आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा है। ठीक है, ये 3 कंडीशन है कि आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, विजिटेड नहीं होना चाहिए, तो ही मैं नेक्स्ट उसको विजिट करूँगा। तो अगर मैं इस 1 पे हूँ तो अगर मैं यहाँ आऊँगा तो ज़ीरो, तो फॉल्स हो गया। ऊपर जाऊँगा तो आउट ऑफ बाउंड, लेफ़्ट जाऊँगा तो आउट ऑफ बाउंड, तो डाउन जाऊँगा। ठीक है, डाउन जाऊँगा, अब मेरी ये हो गया डी। ठीक है, अब इस 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, अलग अलग तरीके जा सकता हूँ कि लेफ़्ट जा सकता हूँ, हाँ, आउट ऑफ बाउंड भी नहीं है, ज़ीरो भी नहीं है और विजिटेड भी नहीं है, इसको क्या कर दिया, विजिट कर दिया। अब इस 1 पे गया, फिर इसमें क्या ऐड कर दिया, राइट ऐड कर दिया। फिर अब कहाँ जा सकता है, ये चारों डायरेक्शंस में से वापस इस पे नहीं जाएगा। विजिटेड का फ़ायदा क्या है कि अगर मैं इसको विजिट नहीं करता तो ये क्या करता, इस 1 से या तो इस 1 पे जाता या इस 1 पे जाता, लेकिन इससे तो मैं आ रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, विजिट कर दूंगा। ठीक है, इससे मैं इसको क्या कर दूंगा, विजिट कर दूंगा। तो बचा इसके पास सिर्फ ये। अब ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसको विजिट कर दिया। ठीक है, जैसे मैं उसको कर दूँ, उसको विजिट कर दो, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये यहाँ जा सकता है। ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, लेकिन ये तो विजिटेड है और ये भी विजिटेड है, तो ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, वापस आएगा, फिर इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब इसको आंसर मिला, ये उसमें पुश कर देगा, अब ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। रिटर्न का मतलब क्या है कि जो काम हो चुका है, जो बाकी का कोड है, ठीक है, बाकी डायरेक्शंस का जो कोड बचा हुआ है अब उसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे तो हमारे कोड के हिसाब से जो पहली डायरेक्शन थी और वो अगर जो पहली वैलिड डायरेक्शन थी उसमें चला जाएगा। अब जो बाकी अदर वैलिड डायरेक्शंस हैं उसके लिए बचेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तक इनके लिए और कोई वैलिड डायरेक्शंस नहीं थी, इसके लिए थी, इसके लिए कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, फिर ये जहाँ यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। बैक ट्रैक करते जाओगे तो उसका विजिटेड भी हटता जाएगा। बैक ट्रैक करा, ठीक है, अब ये बैक ट्रैक करा तो इसका विजिट हट गया, ये बैक ट्रैक करेगा इसका विजिट हट जाएगा, ये बैक ट्रैक करेगा इसका विजिट हट जाएगा। अब इसका कोड देखते हैं वहीं पर। अब देखो यहाँ पर जो हमारा कोड है ये वही चीज़ है, ये पहले दिखा देता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें आई जे हमने अपने इंडेक्सेस ले ली जहाँ पर हैं, मैट्रिक्स एम ले ली, उसका साइज़ ले लिया एन, स्ट्रिंग आंसर ले लिया, स्ट्रिंग मूव ले लिया, जो जो मूव होंगे उनको कैप्चर करेंगे, और विजिटेड वाला ले लिया। ठीक है, अब पहले मेन फंक्शन देखते हैं, हमने क्या लिया, आंसर बना लिया, उसका साइज़ ले लिया और विजिटेड वेक्टर ले लिया, सबको 0 कर दिया। और अगर मेरा मैट्रिक्स 0 ऑफ 0 अगर 1 है तो ही मैं आगे बढ़ूँगा अपने बैक ट्रैकिंग में और रिटर्न कर दूँगा आंसर। और अगर ये 1 नहीं होगा ना तो कहीं भी मूव नहीं करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो रिटर्न -1 करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपना मेन बैक ट्रैक का क्वेश्चन, बैक ट्रैक समझते हैं। हमने क्या करा, अगर मेरा जो वो है i=n, मतलब अगर मैं मंजिल पे पहुँच गया तो आंसर को मूव को आंसर में डालो, रिटर्न करो कि दूसरा रास्ता लाओ। अब ये क्या कंडीशन है कि अगर मेरा i+1 <n है और वो विजिटेड नहीं है और वो 1 है, मतलब जिस भी पोजीशन पर मैं जा रहा हूँ वो विजिटेड ना हो, वैलिड हो और 1 हो तो ही मैं जा सकता हूँ। अगर मैं उस पर जा रहा हूँ, फॉर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, 4 डायरेक्शन में जा सकता था लेकिन यहाँ गया, ठीक है, ये भी 4 डायरेक्शन में जा सकता था लेकिन वापस नहीं आएगा क्योंकि ये विजिट हो गया। ठीक है, ये विजिट हो गया, अगर ये मिल जाता तो अब ये वापस आएगा। अब ये जब ये यहाँ से अगर वापस जाएगा तो इसको अनविजिट कर देगा, ये बैक ट्रैकिंग है। ठीक है, क्या है, अब ये सॉल्व क्या करेगा, अगर ये डाउन जा सकता है तो डाउन को ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल ये डाउन जा सकता है, हाँ, तो ये फिर से रिकर्जन को इसको कॉल करेगा, फिर से आएगा। अब ये देखेगा कि इसका डाउन पॉसिबल है, हाँ, तो ये फिर से इसको कॉल करेगा, फिर डाउन जाएगा कि देखेगा इसका डाउन पॉसिबल है, नहीं, इसका डाउन पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। तो ये क्या करेगा, अब ये इसका लेफ़्ट देखेगा, राइट देखेगा, जो भी पोजीशन पॉसिबल होगी यहाँ जाएगा। ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, तो इसको ये वाला कोड फिर से रिकर्जन चलेगा। अब ये अपनी फिर चारों डायरेक्शन में देखेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरीके से क्या कर देगा, ऐड करेगा। जैसे मिल जाएंगे फिर वापस जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चल रहा है। विजिटेड कर देंगे, फिर उसको दोबारा से कॉल करेंगे, और जब कॉल करने के बाद जब ये बैक ट्रैक करेगा, फॉर एग्जांपल ये कोड चला,
फिर आएगा, फिर ये कोड चलेगा, फिर आएगा ये कोड चलेगा। मान लो इस डायरेक्शन में अब नहीं मिल रहा, इस डायरेक्शन में नहीं मिल रहा, तो अब ये क्या करेगा, अपने आगे का कोड चलाएगा। मतलब ये वापस जा रहा है तो वापस जाते हुए उसको अनविजिट करो, उसको क्या कर दो, अनविजिट कर दो कि भाई कि अब तेरे से नहीं मिला। फॉर एग्जांपल यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ एक हो गया। अब ये बैक ट्रैक करेगा, इसका कोड पूरा हो गया, ये बैक ट्रैक करेगा तो सबको अनविजिट करते हुए जाओ ना, कि भाई और को भी मौका दो। अब यहाँ से इसका तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आओ, फिर यहाँ से आओ, फिर यहाँ से आओ, फिर यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। इस तरीके से ये क्या होगा, सबको अनविजिट करेगा और इस तरीके से हमारा कोड चलेगा। तो आई होप ये राइट इन अ मेज आपको प्रॉब्लम समझ आई हो, लॉजिक एटलीस्ट समझ आया हो। कोड में शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि बैक ट्रैकिंग अगर अभी पूरे अच्छे से समझाने बैठूंगा तो 30 मिनट की वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग नीड्स मच टाइम। तो चलो आई होप जो जुड़े हुए इस चैनल से, काफ़ी बार मैंने बैक ट्रैक करके बताया है। इफ़ इन एनी केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।